वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने सोचा था कि थोड़ा सा निकलते हैं कहीं पे, मगर आज और ज़्यादा बुरी हालत है। आज कम से कम 3-3, 4-4 इंच, 5-5 इंच स्नो है। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। बहुत बुरी हालत भी कह सकते हैं, और जिनके स्नो के मज़े लेने हैं उनके लिए तो अच्छा भी है। बाइक्स कल मैंने आपको दिखाई थी कितनी कवर थी, और आज ऐसा लग रहा है कि बाइक एनग्रेव्ड हो गई है ज़मीन में। पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसे एक शेप ले ली है। थोड़ा सा दिखाता हूँ। वो अगर दिख रही हो तो वो खड़ी है अपनी बाइक। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद एकदम एक चमत्कार सा हुआ है। बाहर वेदर एकदम बदल चुका है। चलते हैं बाहर। बाबू क्या कर रहा है ये भेली बना रहे हैं। भेली बना रहा है। हाँ, देख मेरा वीडियो लिया मैं ऐसे मेरा वीडियो आ गया। हाँ, ये देखिए। बाबू ने मुझे लगा रखा है इधर। मजा आया। ओ भाई तो अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, और इधर थोड़ा क्लियर हो चुका है, इधर थोड़ा रह गया। मगर अभी ये स्नो इतनी है कि ये अभी हटने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो, इधर आ रहे 2-3 घंटे और अच्छी धूप निकलती है तो हम सोच रहे हैं कि बाइक को नीचे उतार दें, क्योंकि अगर कुछ और होता है तो कल बाइक उतारनी मुश्किल हो जाएगी नीचे, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो आज भी है, मगर सपोर्ट लेके उतारनी पड़ेगी हमको। कैसा लग रहा है 2 दिन से बर्फ़ में आपको? बर्फ देख के ऐसा हो गया है, आँखें वाइट हो चुकी है हमारी। यार ये सूरज निकला था फिर ढक रहा है, तो ये भाई ये तो चीटिंग है, चीटिंग। व्लॉग भी है, मैं घर जाके एडिट कर पाऊँगा, क्योंकि लैपटॉप मैं कैरी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पता था कि बारिश वगैरह का वेदर है। बैग वगैरह अपने वाटर प्रूफ है, मगर फिर भी सोचा कि चलो यार आराम से जाके थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वरना एडिटिंग में लगे रहो ये करो, इसलिए सोचा कि जाके करेंगे। तो देखते हैं, कल चलते हैं वापस, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें पैक पड़ी हैं। जाना बंद कर रखा है, तो ऊपर या इधर उधर जाना मुश्किल है। कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट ट्रिप बनाते हैं, कहीं पे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और वेदर थोड़ा सा देख के जाएंगे। इस बार ये गलती हुई है, वेदर देखा तो था, स्नो भी देखी थी, मगर चलो हमें लगा कि स्नो होगी, थोड़ी बहुत होगी, चला लेंगे, मगर इतना नहीं पता था कि एकदम स्टक होके रह जाएंगे। मगर जो भी होता है अच्छे के लिए है, ये भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस सिखा के जाता है, और कोई भी ट्रिप होती है आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। बाकी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट तो बनाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और थोड़ी देर में नीचे चलते हैं, देखते हैं बाइक की हालत, और थोड़ा सा देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं नीचे उतारने की। ये हैं आज के हीरो हमारे बाबू भाई। ये क्या लेके खड़े हो भाई तुम? बेलचा। बेलचा? इससे क्या करोगे? बर्फ हटाओगे? हाँ, ऐसे भाई साहब कितनी बर्फ है ये। हाँ, ये पूरा पैर गया यहाँ तक बर्फ। ये सीट की हाइट, थोड़ा पास आ जा। ये अपनी सीट की हाइट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, कम से कम सीट से 3-4 गुना ऊपर तक की बर्फ है। हाँ, ये क्या निकला नीचे से? लीजिए। ग्लव्स पहनने से काम होगा। बाबू ले चले के क्या बर्फ है। तो मतलब आप क्या प्लान करना चाह रहे हो यहाँ पे? क्या प्लानिंग क्या है आपकी? मैं सोच रहा हूँ, सही सोच रहे हो तुम भी।
लुक एट द कार। कार पूरी कवर्ड है ऊपर से। अरे बाबू इसको स्टार्ट। हाँ क्या चाहिए? 5 मिनट हो गया। करे सिंगल सेल्फ स्टार्ट। चलो भाई, दोनों बाइक स्टार्ट हो गई। बड़ी अच्छी न्यूज़ रही है। थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं क्योंकि ऑयल वगैरह एकदम जमा पड़ा होगा मेरे ख्याल से। पीछे गाड़ी की हालत देखिए। भैया को पूरा गंदा कर दिया तुमने। वो आ रहा है भाई। वो दूसरा कहाँ है? वो क्या रहा है जब आप आगे ले रहे हो? वो ये रहा है कि अगर स्किट हो रही है, थोड़ा सा आगे जाती है, हल्का सा ब्रेक लेता हूँ तो स्किट हो रही है। और पूरे एक फ्लो में जानी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक फ्लो में अगर ले गया इतना वही नहीं, इतना फ्लो नहीं बन पा रहा बाइक का, मोमेंटम ही नहीं बन रहा। अब देखो ये न्यूट्रल में है अभी बाइक, न्यूट्रल में भी सीधी जाएगी, एक तो पूरे एक ही फ्लो में चली जाएगी, उसमें गिरने का डर है। न्यूट्रल में ब्रेक के साथ, हाँ अगर ब्रेक भी ले रहा हूँ तो भी बाबू के साथ पकड़ पकड़ के। देख लो टायर दिखा, टायर देख कैसे जा रहा है। पकड़ना पड़ेगा एक आदमी को। ऐसे हाँ, मोमेंटम बनाओ, सीधा करो, मोमेंटम बनाओ। टायर घूमने दो सर, धीरे धीरे।
ले लो। भाई साहब कहाँ से ला रहे थे? बर्फ के पानी रगड़त पानी। यहाँ तक तो उतार ली भाई। ओए होए होए। अब दूसरी बाइक, अब एक और बाइक है। अब लेके आते हैं। अब ये वाला रास्ता है जो ये ख़राब है सारा, यहाँ से टर्न करने का मेन पॉइंट है। और ये पूरा जो तबाही है ये फॉर्च्यूनर ने मचाई है। यहाँ से हम लेके आए हैं पूरी, आपने देखा ही होगा अभी। बहुत हालत ख़राब हुई यार मेरी भी लाते हुए। बड़ी कड़ाके की धूप निकल चुकी है, एकदम तेज़ धूप। और एक बाइक तो हम किसी तरीके से नीचे ले गए, वहाँ पे खड़ी है सामने, दूसरी खड़ी है पीछे। तैयारी चल रही है उसको भी लेके जाने की, मगर हम सोच रहे हैं कि यार लेके जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि जैसे ही धूप निकल चुकी है अच्छी, तो थोड़ी और देर वेट कर रहे हैं कि ताकि ये जो आइस है ये पिघल जाए सारी, और उसके बाद यहाँ से पॉसिबल रहेगा जाना। आज धूप निकली है तो सारा साफ़ एक साथ नहीं होगा, टाइम लगेगा इसको। और बहुत बर्फ़ पड़ी यार, क्योंकि 2 दिन से रेगुलर बर्फ़ पड़ रही है, बहुत टाइम लगेगा इसको निकलने में। चलो देखते हैं यार क्या हो सकता है। अब फंसे हैं तो फंसे हैं, मगर वही है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ एडवेंचर लाइफ में ज़रूरी है। तो ये भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि मैंने अभी तक स्नो में बाइक चलानी तो दूर की बात, कभी हिलाई भी नहीं थी। और आज चलो हम दोनों ने मिलके नीचे उतार भी ली। अब बस यही है, सोच रहे थे कि दूसरी भी उतर जाए, मगर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे दोबारा, देखते हैं कुछ कंडीशन में सुधार होता है तो। चाय पिए आए, चलो चलें चाय पीने। काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है, मगर अभी भी बर्फ़ हटने में टाइम लगेगा। जहाँ से मैं बाइक लेके गया था जिस रास्ते से, उस पे उस टाइम बीच में ब्लैक आइस थी सारी, और जो आइस की लेयरिंग थी उसी वजह से बाइक भी स्किट हो रही थी। मगर किसी तरीके से हम ले गए, क्योंकि पीछे भी बाबू भाई सपोर्ट कर रहे थे और हितेश साथ साथ मेरे को बता रहा था कैसे लेके जानी है। उसमें ये था कि अगर आपका टायर इधर को स्किट हो रहा है तो आप बाइक का जो हैंडल है आप उल्टा काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेके गए बाइक को। तभी आपने देखा होगा मैं बार बार हैंडल को लेफ़्ट राइट में घुमा रहा था, तो वही एक तरीका है ले जाने का, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनता। बाइक को मोमेंटम बनाना ज़रूरी है, बाइक का मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा था क्योंकि सारी आइस थी। अब मोमेंटम बन जाएगा हितेश की बाइक जब हम लेके जाएंगे, क्योंकि जो ब्लैक आइस थी वो पूरी पिघल चुकी है और बिल्कुल भी लेयरिंग नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, देखो अब ये रास्ता बिल्कुल खाली है, ये सिर्फ पानी है और यहाँ से हम आराम से फर्स्ट गियर में बाइक को लेके जा सकते हैं। हंस रहा है देख के। रोड का जायज़ा हम दोनों ने लिया। अभी आगे आगे मैं आ रहा था, पीछे हितेश आया और लग तो रहा है कि बाइक निकल जानी चाहिए। बाकी एक चाय बहुत ज़रूरी थी, चाय पी के देखते हैं। थोड़ा सा मन में ये हो रहा है कि आज यहाँ से निकल के मंडी रुक जाए और मंडी से कल सुबह निकल जाए, या फिर सीधा कल सुबह यहीं से ही निकलें, क्योंकि अब ऐसा लग नहीं रहा है कि स्नोफॉल होगी। 2 दिन में हमने हर तरीके के टेरेन पे ट्राई करी है बाइक और बहुत सही परफॉर्मेंस आई है।
अब मैं तो पिछली बार लद्दाख भी करके आया हूँ उस पर, और जो आयरन बट राइड भी अपनी करी थी। तो हितेश के लिए इंटरसेप्टर नहीं है क्योंकि ये पहले क्लासिक 350 चलाता था। तो हितेश भाई तुम्हें कैसा लगा क्लासिक से इंटरसेप्टर पे अपग्रेड करके, मतलब क्या चेंज फील होता है मेन? भाई देखो 350 क्लासिक बेसिकली इफ यू विल कंपेयर विद 650 इंटरसेप्टर, सबसे बड़ी बात तो पावर तो का नो बहुत डाउट डिफरेंस है। और आप टेरेन की बात करें तो मतलब मुझे प्रॉब्लम्स क्या 350 पे भी नहीं होती थी, बट एज कंपैरेटिव 650 इंटरसेप्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो पावर के मामले में तो खैर डबल है। और आप मतलब हिली एरियाज़ में जा रहे हो तो हिली एरियाज़ में आपको पावर की कभी मतलब इंटरसेप्टर में कमी महसूस होगी ही नहीं आपको। हम दूसरे तीसरे गियर पे जीबी चढ़ा के ले गए थे और एकदम स्टीप चढ़ाई थी। स्टीप, और यहाँ पे भी स्टीप, जहाँ पे हम लोग आए हैं होटल आए हैं, सेकंड गियर में आए हैं हम लोग। हाँ। और एकदम स्टीप था, सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को। और ब्लैक आइस भी रोड पे। हाँ। बिल्कुल। मतलब एक बार तो मुझे जैसे मतलब जैसे सनी भाई ने कहा कि मैं पहली बार इंटरसेप्टर पे मनाली या ऐसे टेरेन स्नो वेदर में आया हूँ बाइक लेके, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। मतलब जैसे ही मैं बाइक सोच रहा मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर कांप रहे थे लिटरली कि भाई मैं आ कैसे गया ऊपर। मैं भाई एक बात बताऊँ ईमानदारी की, बहुत बढ़िया बाइक चलाता है भाई ये। चलाता नहीं है, उड़ाता है बाइक को। मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, ये आगे ये पूरी इंटरसेप्टर लीन कर देता है भाई। लेकिन एक बात है भाई, इंटरसेप्टर मजा है, बहुत मजा आया चलाने में, बहुत मजा आया। और लोग कहते हैं कि इंटरसेप्टर पे आप लोग टूरिंग नहीं कर सकते और ऑफ रोड नहीं कर सकते, बट मैं कहता हूँ कि मैं इंटरसेप्टर को ऐसी ऐसी जगह ले जा सकता हूँ कि मतलब मुझे टेंशन नहीं है मतलब इस बाइक पे। बस थोड़ा सा हमको टायर में अपग्रेड या टायर में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे जो अभी स्टॉक टायर्स आ रहे हैं C8 के, वो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से नहीं है। तो अगर आप लोग ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, इंटरसेप्टर पे देखिए उसका सस्पेंशन भी ऑफ रोडिंग वाला नहीं है, हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाला नहीं है उसका सस्पेंशन। मिनिमल ऑफ रोडिंग या जो नॉर्मल हमारे चलती है इतनी तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी अगर टायर चेंज करा ले तो सही रहेगा। मेरी बाइक भी तकरीबन अभी 8,000 के आसपास चल चुकी है, तो 2-2.5 हज़ार बाद मैं भी अपग्रेड करूँगा टायर्स में फॉर श्योर, और ज़रूरी भी है। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।